Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. समस्त दर्शक श्रोता बंधुओं को नमस्कार। मैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान शंकर के संदर्भ में एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे आप अवश्य लाइक शेयर करने का कार्य करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान शंकर की साधना का एक पवित्र पर्व है और इसके संदर्भ में मैं एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। जब पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हो गई और भगवान शंकर के साथ उनका विवाह सुनिश्चित हो गया तो बारात की तैयारी होने लगी। भगवान विष्णु ने कहा कि समस्त लोग अपने अपने वाहन एवं दल के साथ जो है बारात में चलेंगे, क्योंकि बारात बड़ी विचित्र जा रही है। सभी देवता अपने वाहन के साथ अपने दल में तैयार होकर के चलने की तैयारी कर दिए। भगवान शंकर ने सोचा कि हमारा तो स्वयं एक स्पेशल वाहन है और हमारा स्वयं जो है एक स्पेशल दल है। सभी अपने गणों को उन्होंने बुला लिया। विचित्र बात यह है कि न डोली है न कार है, दुल्हा बैल पर सवार है। सभी अपने गणों को आमंत्रित कर दिए। जितने भूत पिशाच बैताल प्रेत थे सभी उनके बाराती हो गए। जितने अशुभ थे सभी बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान भोलेनाथ का पूरा शरीर नंगा था, कोट और पैंट की व्यवस्था नहीं थी, पूरा शरीर नंगा था। केवल हाफ पैंट के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए थे और देसी पाउडर के रूप में शमशान की राख जो है पूरे शरीर में लपेटी गई थी। जब बारात तैयार हो गई, चल पड़ी, तो राजा हिमवंत की नगरी के बाहर बारात द्वार पूजा के लिए सजने लगी। सर्पों का मोर चढ़ाया गया। उनके गणों ने विचित्र उनकी सजावट की। सर्पों का ही जो है हार पहने हुए थे गले में। गोजर बिच्छू सभी जो है शरीर में आभूषण के रूप में प्रयोग किए गए थे। बारात द्वार पूजा के लिए सजने लगी और जब सजकर द्वार पूजा के लिए पहुंची तो वहाँ भगदड़ मच गई। कितने लोग भय से भागने लगे। बड़ी विचित्र स्थिति हुई और द्वार पूजा के लिए जब ही मैना जी पार्वती जी की माता न उनके साथ थाल सजा करके परछावन के लिए पहुँचते हैं, सर्प ने भयंकर फुंकार किया। वहीं जो है नाउन बैक गेर लेकर उलट गई। जलता हुआ दीपक थाल में गिरकर बुझ गया। थाल में रखा हुआ लोटे में गंगा जल गिर गया। और इतना ही नहीं, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था, भगवान भोलेनाथ का वाहन बैल था। भगवान विष्णु ने सोचा कि थोड़ा ऐसे ही अवसर पर भगवान शंकर से हम हंसी मजाक भी कर लें। वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ज्यों ही भगवान शंकर के सामने पहुँचे, गरुड़ का मुख बैल के सामने और भगवान विष्णु का मुख शंकर के मुख के सामने हुआ। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि भगवान शंकर के जो हाफ पैंट के रूप में बाघ की खाल थी, उस हाफ पैंट में भी बेल्ट सर्प का ही लगा था और गरुड़ जो है सर्पों का ही भोजन करता है। ज्यों ही सर्प की दृष्टि जो है गरुड़ पर पड़ी
सर्प का कलेजा कांप गया, बेल्ट ढीला हो गया, जो पैंट पहने थे वह भी सरक गया। पूरा शरीर तो नंगा था ही, केवल बाघ की खाल हाफ पैंट के रूप में पहने थे, बेल्ट ढीला हुआ वह भी सरक गया। बहुत से नर नारी जो है शर्मा कर इधर उधर भागने लगे। उसी समय जब सर्प फुंकार किया था, नाउन उलट गई परछावन की थाल लेकर के, मैना कहीं पछाड़ खाकर गिर गई, भगदड़ मच गई। बारातियों को नगर के लोग खदेड़ करके बाहर कर दिए। बारात वहाँ पहुँच गई नगर के बाहर, जहाँ से सज धज करके जो है द्वार पूजा के लिए चली थी। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि अब तो यह विवाह कतई नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा कि क्यों नहीं होगा विवाह। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी विवाह के ही चक्कर में पड़े हैं, सब अशुभ हुआ है। नाउन गिरी है, जलता हुआ दीपक थाल से गिरकर बुझ गया, महाअशुभ। लोटे में रखा हुआ गंगा जल गिर गया, घोर अशुभ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नंगा भी हो गए। एक तो शरीर आपका पूरा नंगा था, केवल बाघ की खाल लपेटे हुए थे हाफ पैंट के रूप में, वह भी गिरा दिए। ये सब अशुभ है। भगवान शंकर ने कहा कि ये सब शुभ हुआ है, विवाह अवश्य होगा। यदि मेरी सासु ने थाल में रखे हुए लोटे में गंगा जल गिरा दिया होगा तो उसकी डिग्री MA MSc से कम नहीं होगी। उसने सोचा होगा कि जिसके मस्तक पर विशाल जलराशि लिए हुए साक्षात गंगा विराजमान है, वहाँ इस लोटे के तुच्छ जल की क्या आवश्यकता, इसलिए उसने गिरा दिया होगा। और यदि मेरी सासु ने जलते हुए दीपक को बुझा दिया होगा तब तो उसकी डिग्री PhD से कम हो ही नहीं सकती है। उसने सोचा होगा कि जिसके ललाट पर अगणित प्रकाश पुंज लिए हुए साक्षात चंद्रमा विराजमान है, वहाँ इस दीपक के तुच्छ प्रकाश की क्या आवश्यकता है, इसलिए उसने गिरा दिया होगा। तब तक नारद जी ने कहा कि और कौन कहा था कि आप विवाह मंडप में नंगा हो जाइए। बड़ी विचित्र स्थिति हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे नारद, मैंने तुम्हारी बात को पूरा करने के लिए नंगा हुआ। तुम पार्वती की कुंडली बनाए हो, उन्हीं पार्वती की कुंडली में तुमने लिखा है, और बहुत अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ के संदर्भ में महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि कुंडली में नारद जी लिखे थे कि योगी जटिल काम मन नगन मंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त यस रेख। और बारातियों की स्थिति के बारे में बाबा तुलसी ने लिखा है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन वीना, हृष्ट पुष्ट को लक्षण हीना। ये बाबा तुलसी ने लिखा। भगवान शंकर के बाराती बड़े विचित्र थे। किसी के हाथ ही नहीं थे तो किसी के कई हाथ थे, किसी का पैर नहीं था तो किसी के कई पैर थे। बड़ी विचित्र स्थिति थी। किसी के पेट और पीठ सटकर एक हो गए थे तो किसी का यह मध्य प्रदेश पेट बड़ा विशाल था। विविध प्रकार की बोली बोलते थे।
और बारात पहुंची। और बारात जब पहुंची तो यह दशा हुई कि नाउन की दशा आप सुने ही, मैना की दशा सुने ही। भगवान शंकर ने कहा कि नारद, सब शुभ हुआ है, ट्राई अगेन, फिर से ले चलो बारात। नारद जी सोचे कि पहले ही बार में जो है 2-4 हाथ लग गए हैं और दोबारा बारात जाएगी तो क्या स्थिति होगी। नारद जी जब ही पहुँचते हैं, मैना फायर हो गई, क्रोध में पागल हो गई। उन्होंने कह दिया कि हे नारद, फिर बारात लेकर के चले आए द्वार पूजा के लिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि ऐसे पागल वर का चुनाव मेरी पुत्री के लिए किए। भले ही मैं अपनी पुत्री को पर्वत से लेकर गिरकर मर जाऊंगी, आग में कूदकर जल जाऊंगी बेटी के साथ, लेकिन ऐसे पागल वर के साथ मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार कदापि नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा कि हे मैना, पागल हो गई हो, तुझे पता है कि वर के रूप में कौन है और वधू के रूप में कौन है। तुम समझती हो कि वधू के रूप में 2 हाथ और 2 पैर वाली तुम्हारी साधारण सी पुत्री पार्वती है, और वर के रूप में कोई पागल सपेरा आया है। जरा आँख खोल करके ध्यान से देखो कि ये दोनों कौन हैं। जब महर्षि देवर्षि नारद की दिव्य दृष्टि मैना को प्राप्त हुई तो मैना देखती हैं कि जिसको मैं अपनी साधारण पुत्री समझती थी वह साक्षात अष्टभुजी भगवती रणचंडी सिंह वाहिनी दुर्गा दिखलाई दे रही है, और जिसको उन्होंने पागल सपेरा समझा था वह अपने दिव्यतम स्वरूप में देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान शंकर दिखाई दे रहे थे। मैना नारद के पैरों पर गिर गईं, कह पड़ी कि हे देवर्ष, अरे यह तो जगत पिता और जगत जननी का विवाह संपन्न होने जा रहा है, मेरी क्या औकात कि मैं इस विवाह को रोक लूं। और इस संदर्भ में मेरी स्वरचित रचना है, सवैया छंद है, और उसके बाद विवाह गीत प्रस्तुत करते हुए वाणी को विराम दूंगा। और बारात पहुंची तो क्या हुआ कि बारात चली शिव की तो चले संग भूत पिशाच भयंकर भारी। डोली व कार नहीं चढ़ने को तो बैल ही था दूल्हे की सवारी। गोजर बिच्छू व सर्प भयंकर भूत पिशाचन से सेना शोभा संवारी। देखते ही सब भाग चले मन फैली हुई हो कोई महामारी। मैना ने सोचा कि आई बारात की है जमराज की सेना ही आई। पागल सा लगता दूल्हा सब सोचे कि कौन घड़ी घहराई। बेढंगे सभी लंगड़े बहरे बहु भांति चले निज रूप बनाई। हाथ किसी का तो पैर था खारिज, पेट जो था मुँह गायब भाई। कंगन सांप का ही पहने, हाफ पैंट के रूप में सिंह का छाला। उस पैंट में भी वहाँ बेल्ट के रूप में बांधा गया था भयंकर ब्याला। ब्याला माने ब्याल माने सर्प होता है। विष्णु का वाहन गरुड़ था, जिसका प्रिय भोजन होता ही ब्याला। देख के गरुड़ बेल्ट हुआ तब ढीला गिरा हाफ पैंट भी छाला। नाउन के संग थाल लिए पर छावन हेतु चली जब मैना। सर्प किया फुंकार गिरी डुगुरा कर, मानो हुई जस गेना।
भाग चले भयभीत सभी वहाँ, देख के भूत पिशाच की सेना। लोग कहें दुल्हा निरवस्त्र, लिखा ही नहीं है विवाह का होना। ऐसी स्थिति बनी। लेकिन पार्वती ने इशारा किया भगवान भोलेनाथ को कि हे स्वामी, अरे जरा अपना स्वरूप बदल दीजिए। तो शंकर भगवान अपने दिव्यतम स्वरूप में आ गए। बाबा तुलसी ने लिखा है कि क्या स्थिति हुई। स्थिति भगवान भोलेनाथ की अत्यंत दर्शनीय थी, सुंदर थी। और बाबा ने लिखा कि ससी ललाट सिर सुंदर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। ससी ललाट सिर सुंदर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो गया। और उसके बाद विवाह के बाद वहाँ की नारियाँ गीत क्या गा रही हैं, गाली क्या गा रही हैं, जो हमारी परंपरागत परंपरा है। कह रही हैं कि मेरी बात सुनो त्रिपुरारी, गारी प्यारी है। मेरी बात सुनो त्रिपुरारी, गारी प्यारी है। कोई न माता न कोई पिता है, घर शमशान है, जलती चिता है। फिर भी महिमा है न्यारी, गारी प्यारी है। सकल शरीर आपका नंगा, हंसे नर नारी हंसे सिर गंगा। हंसे नर नारी हंसे सिर गंगा। नहीं डोली है बैल सवारी, गारी प्यारी है। सर्पों की माला है, सर्पों का कंगन, शमशान की राखल लाट का चंदन। रखिए मेरी बेटी दुलारी, गारी प्यारी है। और जब विवाह संपन्न हो गया तो बस विदाई करा करके वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। विदाई के समय भगवान भोलेनाथ के ससुर राजा हिमवंत ने कहा कि हे भोलेनाथ, विदाई होगी तो सामान किस पर जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरे इस बैल पर के लाद दीजिए। उन्होंने कहा मेरी बेटी किस पर जाएगी, वो अभी इसी पर जाएगी। आप किस पर जाएंगे, हम भी इसी पर जाएंगे। राजा हिमवंत ने कहा कि बैल थौस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हे हिमवंत, यह त्रिलोकीनाथ का बैल है, संपूर्ण त्रैलोक्य रख देने के पश्चात भी जगह खाली हो जाएगी, जल्दी विदा करो। विदाई हो गई। भगवान भोलेनाथ पार्वती को लिए हुए शमशान घाट पर बैल को ब्रेक लगा दिए, रोक दिए। जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, अभी कितना दूर चलना है, क्यों रोक दिए। अंतिम सत्य भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इससे भी आगे आज तक कोई गया है कि मैं बैल को आगे बढ़ाऊं। उतर जाओ, यही अंतिम पड़ाव है।
इस प्रकार मैंने वीडियो को संपन्न किया। यदि अच्छी लगे तो आप अवश्य लाइक एवं शेयर करें। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें।